बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सब को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये ना अभी सुबह का टाइम है और तकरीबन 9 बज रही होगी अभी। अच्छा, रोटियां तो मैंने बना ली थी और आज ना खाने में थोड़ा सा स्पेशल बना रही हूँ क्योंकि आज हारिस का बर्थडे है। तो उसने कहा मम्मा पाव भाजी बनाना और मोमोज़ बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। उसने केक का भी कहा था कि मम्मा केक भी आप ही बनाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज हम केक बाहर से बुलवा लेंगे। लोग ना बर्थडे पहले सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन अभी 2-3 साल से ना हमने बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों, मन को अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है कि नहीं करना नहीं चाहिए, सही नहीं लगता कुछ, तो इसलिए। और बच्चे भी मान गए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन अभी 2-3 साल से ना कोई ऐसा सेलिब्रेशन किया नहीं है कुछ ख़ास भी। और पिछले साल तो हारिस का बर्थडे था, तब मैं घर पे नहीं थी, उम्रा पे गई हुई थी। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी इस साल उसने कहा मम्मा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आप मेरी पसंद का खाना बनाना और मेरे कुछ दोस्तों को बुलाऊंगा, तो जो मैं डेली जिनके साथ खेलता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, उनको खाना खिलवा देंगे। तो बस अभी मैं पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ। तो पाव भाजी में मैंने सारी सब्जियों में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के आलू, 3-4 टमाटर और कैप्सिकम, गोभी और ये सारा ना मैंने बारीक बारीक काट करके, और पहले मैंने बटर लिया थोड़ा सा और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया, क्योंकि अगर हम सिर्फ बटर ही बटर डालते ना तो वो बहुत जल्दी जलने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा तेल मिक्स कर दो तो बटर जलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डाली, उसके बाद मैंने सारी सब्जियां डाली, उनको थोड़ा सा पकाया और नमक, हल्दी, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब कुछ डाल के मैंने इसका ढक्कन लगा दिया और इसको अच्छी तरह पकाना है। 2-3 सीटी में ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। अच्छा, इस तरह की रेसिपी ना बच्चों को पसंद भी बहुत होती है और ये ईज़िली बन भी जाती है, इसमें इतना कोई मसला नहीं होता। तो खाना तो ऐसा है, मैंने सुबह बना लिया था। मैंने सब्ज़ी तो कुछ नहीं बनाई थी, रोटी बना के रख दी थी, सोचा था आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन फिर पाव भाजी भी बनाना था मुझे, तो इसकी तैयारियों में लग गई। फिर इन्होंने कहा रहने दो, कुछ मत बनाओ, हम यही खाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जिसको ये नहीं खाना है उसके लिए रोटियां रखी है और ये भाजी बनेगी तो इससे रोटी खा लेंगे, और बाकी तो पाव भाजी के साथ पाव चलता ही है। यहाँ पे सोना टोपी लगी बस पहन के। अच्छा, पकने के बाद ये ना इस तरह की हो गई है, और ये जो पोटैटो मैशर आता ना, इससे हम इसको अच्छी तरह ना दबा देंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। और खैर यहाँ पे अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो तड़के में हम थोड़ा सा बटर लेंगे, उसके साथ थोड़ा सा ऑयल, ताकि बटर जले ना। और उसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, लहसुन के साथ में डालूँगी थोड़ी सी कटी हुई प्याज। उसमें फिर हम लोग डालेंगे पाव भाजी मसाला, जो कि मार्केट का आता है रेडीमेड। जो भी आपको पसंद हो वो बुलवा के आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा की पूरा ले लिया, क्योंकि मेरी भाजी बहुत सारी थी तो इसलिए मुझे इतना सही लग रहा था, तो मैंने ये सारा ले लिया। और इसको हल्का सा भूनने के बाद, क्योंकि ये तो बना हुआ ही रेडीमेड होता है, तो हल्का सा ही भूनना है और इसमें पूरी भाजी मिक्स कर देना है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी थी और गर्म होने पर इतनी गाढ़ी थी, तो फिर ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला, हरा धनिया डाला ऊपर से, और इसको लास्ट में ना एक बार चख के देख लिया कि अगर इसमें नमक मिर्च कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो मैं ऊपर से डाल दूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। फिर यहाँ पे ये भी आ गए थे खाना खाने, और फिर इनको मैंने पाव भाजी बना के दी। तो फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लिया, और मार्केट में जब हम पाव भाजी खाते हैं ना, तो वो इसी तरीके से पाव को सेक के देते हैं। तो मैं उसी तरह से ना पाव सेकती हूँ घर में, कि थोड़ा सा बटर डालती हूँ और उसमें थोड़ी सी भाजी, हरा धनिया, और उस पर फिर मैं अपनी ये पाव को खोल के और डालती हूँ, और फिर अच्छी तरह ऊपर नीचे दोनों तरह से सेकती हूँ। तो सॉफ्ट भी हो जाता है और टेस्टी भी हो जाता है। तो बस यही थी पाव भाजी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और यकीन माने, इतनी जितनी इजी ये लग रही है ना, वाकई में ये उतनी ही टेस्टी भी है।
तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आप लोगों ने किस तरह बनाई। अच्छा, ये सारे खाने ना मैं इसलिए दिन में तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे शाम में आएंगे और शाम में मुझे खाना भी बनाना है। मैं नॉनवेज बनाऊँगी आज खाने में, क्योंकि बाजी और भाईजान आ रहे हैं शाम में अम्मी को देखने के लिए, तो इसलिए ना मैं ये सारे खाने ना बच्चों वाले ये भी बना के रख दूँगी और शाम में नॉनवेज बनाऊँगी, तो मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये तैयारी अभी कर रही हूँ। और सब्ज़ी भी मैंने पका के दिन में ही रख दी ताकि शाम को बस मुझे और चावल रोटी और सब्ज़ी बघारना पड़े, बस इसलिए। खैर यहाँ पे मैंने ना 2-3 मीडियम साइज़ की प्याज ली, एक पत्ता गोभी ली मैंने मीडियम साइज़ की, और नमक, काली मिर्च का पाउडर, और मैंने 100 ग्राम तकरीबन मैंने इसमें पनीर लिया और इसको अच्छी तरह मैंने इतना बारीक किया, आप देख सकते हैं ये एक पाउडर की तरह दिख रहा है, तो मैंने इसको चॉपर में ना चॉप कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया, तो ये इस तरह हो गया। अब हमने करना कुछ नहीं है, बस मैंने डो तैयार करके रखा है मैदे का, जिसमें मैंने नमक लिया था और थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसको मस के रख दिया था। और मैं मीडियम रखना है उसको, ना बहुत पतला रखना है आटा और ना बहुत कड़क रखना है, तो मीडियम टाइप का आटा रखना है। उसी की हम ना छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे और उसी में हमारी ये जो फिलिंग बनाई हुई है इसको हम भरेंगे। और जिस तरह भी आप मोमोज़ के शेप पसंद करते हैं उस तरह मोमोज़ के शेप बना लीजिए और भाप में इनको पका के आप खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और घर की चीज़ें बनती हैं ना, तो हमारी वो साफ़ सफाई का जो तरीका है ना वो अलग ही होता है। खैर ये तो थी दुनिया की बातें, अब थोड़ी सी मैं आपसे दीन की बात करना चाहती हूँ और आज मैं आप लोगों से एक ऐसी दुआ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज आपसे एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी ज़िंदगी जिसे अक्सर लोग बहुत सिंपल समझते हैं। लोगों का कहना है घर पर ही तो रहती है, लेकिन घर पर रहना और घर संभालना दोनों अलग चीज़ें हैं। सुबह अलार्म से पहले आँख खुल जाती है, फिर नाश्ता, घर के काम, खाना, कपड़े, सफाई, फैमिली की ज़रूरतें, और इन सब के बीच एक और चीज़ होती है, अपने आप को संभालना। कभी बच्चा बीमार है, कभी घर का कोई मसला, कभी फाइनेंशियल टेंशन, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी अपने ही दिल में उलझन चलती रहती है। पता नहीं किस बात की उलझन रहती है वो हम खुद नहीं जानते, लेकिन हमें पता होता है कि कोई तो परेशानी जो हमें बेचैन कर रही है। आप थक सकती हैं लेकिन घर रुक नहीं सकता, इसलिए आप फिर उठती हैं और फिर से अपनी चीज़ों में लग जाती हैं। लेकिन अल्लाह जानता है कि आप हमेशा ठीक नहीं रहती। कभी कभी हम अल्लाह से भी सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम है ख़त्म कर दो, या अल्लाह मेरे हालात ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे दे। ऐसी बहुत सी दुआएं हैं जो हम अल्लाह से मांगते हैं और ये सब मांगना बिल्कुल फितनी है। लेकिन कभी कभी दुआ में एक चीज़ और शामिल कीजिए, अपनी कमज़ोरी का इकरार, अपनी गलतियों का इकरार। इसलिए आयत करीमा का अल्फाज दिल को इतना गहरा छू जाता है, ला इलाहा इल्ला अंत, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, सुबहानका, या अल्लाह तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मुझसे कोताही हुई। ये अल्फाज हमें अल्लाह के सामने झुकना सिखाते हैं, और जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ पलटता है तो उसके पास उम्मीद का दरवाज़ा हमेशा रहता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है आप लोगों को? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वाक़या याद कीजिए। वो सख्त आजमाइश, समंदर और मछली का पेट और गहरा अंधेरा। सोचिए ज़रा, इंसान के लिए इससे ज़्यादा तन्हाई का तसव्वुर कितना मुश्किल है। लेकिन उन अंधेरों में भी अल्लाह की रहमत का रास्ता मौजूद था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने उन्हें गम से निजात दी। आप इस वाक़ये को एक कहानी की तरह मत सुनिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। इसमें अपने लिए एक सबक ढूंढिए। आपकी ज़िंदगी में भी कभी अंधेरा आ सकता है या आया होगा।
ऐसा अंधेरा जो सिर्फ़ आप समझती हैं। लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अल्लाह तक पहुंचने वाली दुआ का रास्ता बंद नहीं होता। कुछ वक्त अपने रब के लिए निकालिए, लेकिन एक बात ज़रूर समझिए, आयत करीमा को सिर्फ़ एक फ़ार्मूला समझना दुरुस्त नहीं। ये कोई गारंटी नहीं कि कितनी बार पढ़ने से फ़ला प्रॉब्लम ज़रूर फ़ला वक्त में सॉल्व हो जाएगी। दुआ एक इबादत है, हम अल्लाह से मांगते हैं और फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं। कभी जवाब फ़ौरन मिलता है, कभी देर होती है, कभी अल्लाह किसी और तरीके से बेहतरी अता करता है। लेकिन याद रखिए, मोमिन का काम है दुआ करना और अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ना। इस दुआ को आप लोगों से शेयर करने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि जब भी आपके हालात मुश्किल हो या आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी सता रही है, तो याद रखिए, आयत करीमा का वजीफ़ा वो है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है। तो हम तो फिर दुनियादारी की परेशानियों में फंसे हैं, वो क्या ही बड़ी चीज़ है। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन जब भी दुआ मांगे, अल्लाह से दिल से मांगे, पूरे यकीन के साथ मांगे और इस वजीफ़े को पढ़ें और देखिएगा फिर इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कैसे आपकी परेशानियां दूर होती हैं इंशाअल्लाह। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, और आपको इससे कुछ भी हेल्प लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।